Welcome to Learner I am शिवानी जहान। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 का अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो निकालते हैं। तो 4, 8 और 12 के फैक्टर्स। 4 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे भाई? देखो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, सिंपल। 8 का भी 1, 2, 4 और 8 इटसेल्फ। यानी कि देखो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस किसी दूसरे नंबर की टेबल में आ रहे होते हैं। जैसे कि 8 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6, 7 में नहीं आता और फिर 8 में ये आता है। 12 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 4 और 12 यानी कि 3 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, फिर 6 की टेबल में भी आता है और फिर इटसेल्फ 12 की टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए जो सब में आ रहे हैं? 1, 2 और 4। तो यानी कि ए के कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? कॉमन फैक्टर्स हुए 1, 2 एंड 4। अब 5, 15 और 25, 5, 15 एंड 25। 5 जो है देखो 1 और 5 की टेबल में ही आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता। 15 1 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 2 से डिवाइड करो ना 15 को, होगा ही नहीं। 3 से करोगे हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद ना 7, तो मतलब आप टेबल पढ़ लो ना। 6 की टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता डायरेक्ट। फिर उसके बाद जो है 15 अपनी 15 की टेबल में आता है। 25 देखो 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट अपनी 25 में ही आता है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गए इसके 1 एंड 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमने फैक्टर्स के बारे में देखा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है मल्टीपल्स के बारे में है। मल्टीपल्स बहुत ईजी होते हैं, आपको टेबल लिखनी होती है। तो फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 6। तो 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सिंपल। 8 के 3 मल्टीपल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा क्या होता है? 8 3 जा होता है 24। तो ये हो गए फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। सिंपल, आपको टेबल पढ़ देनी होती है। 12 और 18 के मल्टीपल फर्स्ट 3, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा क्या होता है? 12 3 जा होता है 36। 18 के मल्टीपल्स, 18 की टेबल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और उसके बाद 18 3 जा क्या होता है? 18 3 जा होता है 54। फिर अगर आप लिखें 18 4 जा 72, तो ये आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स। अगर आप इसमें क्वेश्चन होता ना फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ जाते तो फिर आपको और ज़्यादा लिखना पड़ता, जैसे कि इसका टेबल और बढ़ाना पड़ता आपको, है ना, क्योंकि हमें फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालने होते हैं। तो मल्टीपल्स ये होते हैं और अगर हम इनमें कॉमन मल्टीपल देखें 6 और 8 में कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गया 24, है ना। तो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल देखें तो भाई ये आ गया 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल्स निकाल लेते हैं और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए फिर जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक आगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम हैं बट वो मल्टीपल्स हैं 3 और 4 दोनों के। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से देखो,
हमें पूरा का पूरा ना टेबल बना लेना पड़ेगा। इस केस में तो हमें टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम आपको ऐसे करके बताते हैं कि भाई देखो, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 3 1 जा 3, 3 2 6, 6 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद 36 है ना, 39, और इसके बाद आप चलते जाएंगे ऐसे है ना, 42। अब मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 है ना, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, फिर उसके बाद 44, फिर 48, फिर उसके बाद है ना 52, 56 के बाद आपका आएगा 60, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 68, 72, 76, 80, 84, इस तरीके से आपके चलते जाएंगे। 84 के बाद फिर उसके बाद आप लिखेंगे 88, 88 के बाद आपका आएगा 92, 92 के बाद आएगा 96, 96 के बाद 100, बट 100 से लेस करना था। तो ये सारे के सारे आपके 4 के मल्टीपल्स हो गए है ना। अब 3 के भी आपको इसी तरीके से लिखते जाने हैं। तो भाई 3 के भी बहुत सारे हो जाएंगे भाई। 3 के आप अगर लिखते जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देती हूँ। 3 के बाद 3 में देखो 39 के बाद 42, फिर उसके बाद 45 आएगा, 45 के बाद जो है आपका आएगा 48, फिर उसके बाद 51, फिर उसके बाद 54, फिर 57, फिर उसके बाद 60, मैं एक बार लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे, 60, फिर उसके बाद 60 के बाद 63, 66, 69, 69 के बाद आपका आएगा 72, 72 के बाद आएगा 75, फिर उसके बाद आएगा 78, फिर 81, 81 के बाद फिर आपका 84 आएगा, फिर 87 आएगा है ना। तो ये पूरे के पूरे जो है 3 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, ये जो है ना, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। आपने मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है पूरा का पूरा इस तरीके से। ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि पूरे 100 तक जा रहे हैं। ये मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, पूरी 4 की टेबल लिखते जानी है। ठीक है, 4 की टेबल आपको पूरे कहाँ तक लिखनी है, 24 से मल्टीप्लाई करने तक। 3 की टेबल आपको 33 से मल्टीप्लाई करने तक लिखनी है। फिर इनमें जो कॉमन है वो आपको बता देना है। तो कॉमन यहाँ पर जो यहाँ पे आपको सर्कल में दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे कॉमन है। ये मैं आपको ऐसे करके मार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो हैं आपस में सारे कॉमन मल्टीपल्स इनके निकल करके आ रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स इनके क्या क्या हो गए, कॉमन हो गए देखो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ये हो गए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल 100 से छोटे। थैंक यू।